एक आदमी जिसका जन्म कब हुआ ये तक एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, उसका असली नाम क्या था ये भी कंफर्म नहीं है। वो हिंदू था या मुस्लिम, इस पर भी इतिहासकार के पास 100% कंक्लूसिव आंसर नहीं है। वो एक मस्जिद में रहता था, अल्लाह मालिक कहता था, फकीर जैसे लिबास पहनता था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू डिवोटीज उसकी आरती करते थे, रामनवमी मनाते थे और आज उसकी समाधि को मंदिर की तरह पूजा जाता है। तो सवाल ये है, एक ऐसे इंसान जिसके बैकग्राउंड और आइडेंटिटी के बारे में इतनी अनसर्टेनिटी है, जो भगवान के दर्जे तक कैसे पहुंच गई? और क्या ये सच है कि साईं बाबा मीट और फिश खाते थे? अगर खाते थे तो फिर हिंदू डिवोटीज उन्हें इतना क्यों मानने लगे? क्या उनकी चमत्कारी शक्तियां साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं, या फिर यहाँ हमें हिस्ट्री, फेथ और ह्यूमन साइकोलॉजी को अलग अलग समझने की जरूरत है? आज हम किसी आस्था का मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन जहाँ हिस्टोरिकल क्लेम है वहाँ एविडेंस देखेंगे, और जहाँ एविडेंस नहीं है वहाँ सीधा कहेंगे हमें नहीं पता। सबसे पहले साईं बाबा थे कौन? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल फैक्ट ये है कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ प्लेस क्या था, पेरेंट्स कौन थे, बर्थ नेम क्या था, और बर्थ के वक्त उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या थी? इन सब सवालों के रिलायबल हिस्टोरिकल आंसर नहीं मिलते। ऑक्सफोर्ड की रिलीजियस स्टडीज स्कॉलरशिप भी ये पॉइंट करती है कि साईं बाबा का अर्ली ईयर्स, बर्थ प्लेस, बर्थ नेम और बर्थ टाइम, रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में हिस्टोरिकल सर्टेनिटी बहुत कम है। इतना ब्रॉडली एक्सेप्टेड है कि 19th सेंचुरी के मिडिल में वो शिरडी में नजर आए और बाद में लगभग 2 डिकेड्स तक वहां रहे। 1918 में उनकी डेथ हुई। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के लोगों को अट्रैक्ट किया। मैं आपको जितने प्रूफ दिखा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप खुद उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर, क्या साईं बाबा मुस्लिम थे? इसका रिस्पॉन्सिबल आंसर है डेफिनेटली कहना मुश्किल है। कुछ हिस्टोरियन जैसे डेविड हार्डीमैन उन्हें मुस्लिम इन्वायरमेंट में पाला बढ़ा हुआ मानते हैं और बताते हैं कि बाद में वो हिंदू संत के रूप में वाइडली रिवर्ड हुए। मैं आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कुछ रिसर्च दिखाता हूँ, देखिए इसको। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉलरी रिसर्च ये कॉन्शन रखती है कि उनकी एग्जैक्ट बर्थ आइडेंटिटी और अर्ली रिलीजियस आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इनफ एविडेंस नहीं है। इसलिए साईं बाबा डेफिनेटली मुस्लिम थे ये भी ओवर स्टेटमेंट है, और साईं बाबा डेफिनेटली बोर्न हिंदू थे भी। शायद उनकी आइडेंटिटी को समझने का बेटर तरीका ये है कि और हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस ट्रेडिशन के बीच एक सिंक्रेटिक स्पिरिचुअल फिगर बन गए थे। वो मस्जिद में रहते थे, अल्लाह मालिक कहते थे, उनका अपीयरेंस भी एक फकीर जैसा था, लेकिन उनके आसपास हिंदू डिवोशनल प्रैक्टिस भी डेवलप हुई। शिरडी में हिंदू रामनवमी और मुस्लिम सैंडल प्रोसेशन के बीच जो इंटरेक्शन था वो भी मिक्स्ड रिलीजियस एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो अगर कोई पूछे साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, तो हिस्टोरिकल आंसर सिंपली बाइनरी में फिट नहीं होता। उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को समझने के लिए दोनों ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके अराउंड सबसे ज्यादा डिबेट होती है, क्या साईं बाबा मीट और फिश खाते थे? इस बार हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल सोर्स है, श्री साईं सत चरित्र। इस डिवोशनल टेक्स्ट के चैप्टर 7 में बाबा के मीट और फिश लेने के डिस्क्रिप्शन मिलता है। टेक्स्ट में यह भी डिस्कशन है कि उन्हें सिंपली हिंदू या मुस्लिम कैटेगरी में रखना डिफिकल्ट था। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हिस्टोरिकल लेबोरेटरी लेवल एविडेंस के साथ प्रूव है कि फलानी डेट को साईं बाबा ने फलानी फिश खाई। हमारा सोर्स एक डिवोशनल बायोग्राफी है, कंटेम्प्रेरी फूड डायरी नहीं। इसलिए साइंटिफिकली रिस्पॉन्स स्टेटमेंट होगा। साई डिवोशनल लिटरेचर में उनके मीट और फिश खाने के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, और बात सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है। साईं सत चरित्र के और चैप्टर में बाबा के फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड एपिसोड्स मिलते हैं, जहां वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों का मेंशन है। एक फेमस एपिसोड में दादा केलकर, जो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण डिवोटी थे, उन्हें मटन लाने के लिए कहा गया। लेकिन स्टोरी का रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ये है कि बाबा डिवोटी के अटैचमेंट और ओबीडियंस के टेस्ट कर रहे थे। साईं सत चरित्र चैप्टर 38 में ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यानी अवेलेबल डिवोशनल सोर्सेस को देखें, ये कहना डिफिकल्ट है कि साईं बाबा ने मीट को यूनिवर्सली फॉरबिडन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना था। लेकिन यहाँ से एक और मिथ ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता। अगर वो मीट खाते थे तो वो हिंदू संत हो ही नहीं सकते। ये कंक्लूजन भी हिस्टोरिकल नेसेसरी नहीं है। किसी पर्सन का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना अपने आप उसकी कंप्लीट रिलीजियस आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। साईं बाबा का केस और भी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनकी टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस और फॉलोवर्स मल्टीपल रिलीजियस ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे। सवाल है, फिर हिंदूज उन्हें इतना मानने क्यों लगे? इसका आंसर मिरेकल और हीलिंग रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। साईं बाबा के डिवोटीज के बीच ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग था कि बाबा इलनेस प्रॉब्लम्स और पर्सनल ट्रबल्स में हेल्प करते थे।
हिस्टोरियन डेविड हर्डीमैन के एनालिसिस में भी साईं बाबा की परसीव्ड हीलिंग एबिलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस साईं बाबा, ये लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इस पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसको लिंक मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक साइंस एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करती है। अगर किसी इंसान को स्ट्रांगली बिलीव हो कि वो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन उसकी हेल्प करेगा, तो एक्सपेक्टेशन खुद उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और कुछ साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस फेनोमेनन को प्लेसोबो इफेक्ट कहा जाता है। NIH के नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स में एक्सपेक्टेशन और ट्रीटमेंट कॉन्टेक्स्ट हेल्थ आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साईं बाबा के सारे हीलिंग क्लेम्स प्लेसोबो थे। उस कंक्लूजन के लिए भी एविडेंस चाहिए, और ये भी नहीं कि प्लेसोबो हर सीरियस डिसीज को क्योर कर सकता है। साइंस का सिंपल पॉइंट ये है कि किसी पेशेंट को इलनेस से रिकवर हो जाना बाय इटसेल्फ सुपरनैचुरल हीलिंग का प्रूफ नहीं होता। अगर किसी मिरेकल क्लेम को साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करना है तो कंट्रोल एविडेंस चाहिए। डायग्नोसिस क्या था, ट्रीटमेंट क्या था, मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते थे, आउटकम कितने केसेस में रिपीट हुआ, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या थी, और क्या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने सेम फेनोमेना वेरीफाई किया। अब कोई कहेगा लेकिन हजारों लोगों ने साईं बाबा के मिरेकल्स देखे हैं। यहाँ भी साइंस के एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन करती है। आई विटनेस की लार्ज नंबर ऑटोमेटिकली सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन प्रूव नहीं करती। ह्यूमन मेमोरी कैमरा की तरह परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती। हम इवेंट्स को रिमेंबर करते वक्त इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऐड करते हैं। रिलीजियस कॉग्निशन पर रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एजेंसी, इंटेंशन और मीनिंग डिटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, इन कॉग्निटिव साइंस, रिलीजन और कॉग्निटिव साइंस का ये प्रूफ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिलीजियस बिलीवर्स बेवकूफ या ब्रेन वॉश्ड होते हैं। एक डिवोटी का पर्सनल एक्सपीरियंस उसके लिए कंप्लीटली रियल हो सकता है, लेकिन मेरे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हुआ और सुपरनैचुरल कॉज साइंटिफिकली प्रूव हो गया, दोनों सेम स्टेटमेंट नहीं है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर। साईं बाबा एक मानव संत से भगवान के स्टेटस तक कैसे पहुंच गए। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा की डेथ हुई। उनकी समाधि बुट्टीवादा में बनाई गई और वही जगह आगे चलकर समाधि मंदिर बनी। ऑफिशियल सीडी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनकी डेथ के बाद उनकी समाधि पर रेगुलर वर्शिप ऑर्गेनाइज होने लगी। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनकी इमेज को डेवलप करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फिगर सामने आए। इनमें एक नाम है बीवी नरसिम्हा स्वामी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नरसिम्हा स्वामी साईं बाबा से उनकी लाइफ टाइम में मिले ही नहीं थे। वो 1918 में साईं बाबा की डेथ के अप्रॉक्सीमेटली 18 साल बाद शिरडी आए। इसके बाद उन्होंने साईं बाबा की लाइफ और टीचिंग्स पर एक्सटेंसिव राइटिंग की और उनकी टीचिंग्स को इंडिया के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड किया। स्कॉलर कार्लाइन मैकलेन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग नरसिम्हा स्वामी ने साईं बाबा के एक डिवाइन गुरु के रूप में प्रेजेंट करने और हिंदू फिलोसफिकल और रिचुअल फ्रेमवर्क में उनकी इंटरप्रिटेशन को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि साईं बाबा भगवान थे या साईं बाबा को भगवान माना जाने लगा। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट नहीं है। पहला फेथ क्लेम है, दूसरा हिस्टोरिकल प्रोसेस है। हिस्टोरिकल प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट्स, बायोग्राफीज, रिचुअल्स और इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अर्ली साईं नैरेटिव्स में बाबा को एक ऐसे फिगर के रूप में देखा जा सकता है जो सिंपली हिंदू या मुस्लिम कैटेगरी में फिट नहीं होते, लेकिन बाद में नैरेटिव्स में उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रेडिशन के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट किया गया। स्कॉलर जोनाथन लॉर ने डिफरेंट साईं हैजियोग्राफीज कंपेयर करके इसी चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया है। इमोर यूनिवर्सिटी जोनाथन लॉर के डिस्टेंशन में ये देखिए प्रूव है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी थी। रिलीजियस ट्रेडिशन अक्सर इसी तरह इवॉल्व होती हैं। एक लोकल संत की स्टोरी सर्कुलेट होती है, डिवोटीज अपने एक्सटेंशन रिलीजियस फ्रेमवर्क के थ्रू उन्हें इंटरप्रिटेट करने लगते हैं, नए रिचुअल डेवलप होते हैं, सेंटर ग्रो होता है और जनरेशंस के साथ संत की आइडेंटिटी का मीनिंग भी एक्सपैंड हो जाता है। इसलिए साईं बाबा की स्टोरी को सिर्फ मुस्लिम संत के हिंदूज ने हिंदू बना दिया कहना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। और साईं बाबा ओरिजिनली हिंदू गॉड थे और बाद में मुस्लिम डिस्गाइज में आए कहना भी हिस्टोरिकल एविडेंस से प्रूफ नहीं होता। एकेडमिक रिसर्च में उनकी स्टोरी को सेज साईं बाबा सिंक्रेटिज्म पिलग्रिमेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या साईं बाबा का मिरेकल साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं? शॉर्ट आंसर है नहीं। साईं बाबा से रिलेटेड मिरेकल स्टोरीज बहुत हैं और डिवोटीज की पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत हैं, लेकिन किसी मिरेकल स्टोरी का रिलीजियस लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड होना और उसका साइंटिफिकली वेरीफाइड सुपरनैचुरल इवेंट होना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। अगर कोई क्लेम करता है कि साईं बाबा ने एक इनक्योरेबल डिसीज क्योर कर दी, साइंस पूछेगी डिसीज का मेडिकल डायग्नोसिस क्या था,
ट्रीटमेंट क्या था, मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हुई थी, क्या रिकवरी नेचुरली हो सकती थी, क्या सेम रिजल्ट कंट्रोल्ड कंडीशन में रिपीट हुआ। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तो साइंस उस इवेंट को सुपरनेचुरल मिरेकल के रूप में सर्टिफाई नहीं कर सकती है। और ये स्टैंडर्ड सिर्फ साईं बाबा के लिए नहीं है, ये एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड है जो साइंस किसी भी रिलीजन के मिरेकल क्लेम पर अप्लाई करेगी। हिंदू संत हो, मुस्लिम वाली हो, क्रिश्चियन संत हो और बुद्धिस्ट मॉन्क हो या कोई मॉडर्न गुरु हो, क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो एविडेंस भी स्ट्रांग चाहिए होगा। लेकिन अब एक और एक्सट्रीम कंक्लूजन से बचना जरूरी है। साइंटिफिक एनालिसिस ये प्रूव नहीं करता कि साईं बाबा फेक थे, क्योंकि ये भी एक क्लेम है। साइंस का नाम हर अनप्रूवन रिलीजियस बिलीफ को ऑटोमेटिकली फेक डिक्लेयर करना नहीं है। साइंस का पोजीशन ज्यादा प्रिसाइज है। इस सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए सफिशिएंट एम्पिरिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और शायद यही साईं बाबा की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक मिस्टीरियस वंडरिंग संत, एक ऐसी जगह जहां हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस इंटरैक्ट कर रहे थे, एक ऐसा पर्सन जिसके पास दोनों कम्युनिटीज के फॉलोअर्स आए, एक संत जिनकी हीलिंग रेपुटेशन बनी। फिर डिवोशनल लिटरेचर ने उनकी स्टोरीज को प्रिजर्व कर एक्सपैंड किया। उनकी डेथ के बाद डिफरेंट जनरेशन ने उनकी आइडेंटिटी को नए रिलीजियस मीनिंग दिए। तो चलिए आखिरी में क्लेम को एक बार सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। क्लेम नंबर 1, साईं बाबा डेफिनेटली बर्थ से मुस्लिम थे। एविडेंस कंप्लीटली सर्टेनिटी नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस ने उन्हें मुस्लिम एनवायरनमेंट में रेज्ड मानते थे, लेकिन उनकी एग्जैक्ट बर्थ आइडेंटिटी अननोन है। क्लेम नंबर 2, साईं बाबा सिर्फ हिंदू संत थे। ये भी हिस्टोरिकल एविडेंस से एस्टेब्लिश नहीं होता। उनकी लाइफ और प्रैक्टिसेस हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रेडिशन से स्ट्रांगली कनेक्टेड थी। क्लेम नंबर 3, साईं बाबा मीट और फिश खाते थे। उनके मेजर डिवोशनल टेक्स्ट साईं सच्चरित्र में मीट और फिश खाने के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। क्लेम नंबर 4, अगर वो मीट खाते थे तो वो हिंदू संत नहीं हो सकते। ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। फूड प्रेफरेंस अलोन किसी पर्सन कंप्लीटली रिलीजियस आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करती है। क्लेम नंबर 5, साईं बाबा की मिरेकल्स साइंटिफिकली प्रूवन है। इस क्लेम को एस्टेब्लिश करने वाला रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं क्लेम नंबर 6 पे। फिर लोग उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में नहीं मिलेगा। इसमें हीलिंग रेपुटेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिवोशनल स्टोरीज हैं, कम्युनिटी है, रिचुअल्स है, पिलग्रिमेज है और हेजियोग्राफी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन के थ्रू उनकी इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन है। शायद साईं बाबा की स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये नहीं है कि वो भगवान थे या नहीं। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि एक ह्यूमन बीइंग की डेथ के बाद उसकी स्टोरी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एक जनरेशन उसे फकीर के रूप में देखती है, दूसरी संत मानती है, तीसरी उसे गुरु के रूप में देखती है, और चौथी जनरेशन के लिए वही पर्सन भगवान का रूप बन जाता है। साइंस इस प्रोसेस को साइकोलॉजिकली और ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू स्टडी कर सकती है। हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स और नैरेटिव्स को कंपेयर कर सकती है। लेकिन किसी डिवोटी के लिए साईं बाबा भगवान है या नहीं लेबोरेटरी का क्वेश्चन नहीं है, ये फेथ का क्वेश्चन है। लेकिन जब कोई कहता है कि हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया है कि साईं बाबा भगवान थे, तो हमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए, हिस्ट्री ने एग्जैक्टली क्या प्रूव किया है? और जब कोई कहता है कि साईं बाबा मुस्लिम थे इसलिए उनकी हिंदू भक्ति गलत है, तब भी वही क्वेश्चन होना चाहिए कि इस क्लेम का प्राइमरी एविडेंस क्या है? क्योंकि साईं बाबा की हिस्टोरिकल लेगेसी शायद इसी कॉम्प्लेक्सिटी में है। एक मस्जिद में रहने वाला फकीर जो अल्लाह मालिक कहता था, हिंदू डिवोटीज के साथ रिलीजियस ट्रेडिशन शेयर करता था, जिसके नाम पर मीट और फिश खाने के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिसके मिरेकल्स की स्टोरी जनरेशंस तक सर्कुलेट हुई और जिसे उनकी डेथ के बाद ग्रेजुअली एक डिवाइन गुरु और भगवान के रूप में इंटरप्रिटेट किया गया। और शायद इसीलिए साईं बाबा की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी उनका भगवान होना नहीं बल्कि एक इंसान का भगवान बन जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।